ये ओमान का जो आप गए हैं, अभी तक 6 अनडिक्लेयर्ड आपके टूर रहे हैं, ये 7वां है। अगर ये ऑथेंटिकेट होता है तो ये 7वां अनडिक्लेयर्ड है। तो हम पूछना चाहते हैं कि 3 मई 2026 की रात को पब्लिक डोमेन में विजुअल फुटेज आया एक्स पे, एक प्राइवेट विजिट था मस्कट ओमान को। नो पब्लिक प्रोग्राम, आपने कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं डाला। नो होस्ट डिस्क्लोजर, किसने बुलाया, किसके कहने पे गए, वो भी आपने नहीं डाला। नो एक्नॉलेजमेंट, किसी ने एक्नॉलेज भी नहीं किया और किसी ने उसको अस्वीकार भी नहीं किया कि ये सब गलत है, वो नहीं गए हैं। किसी प्रकार का इस पर टिप्पणी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी नहीं किया है अभी तक। नो आइटिनरी हैज बीन पब्लिश्ड, नो बैंक स्टेटमेंट डेबिट और ऑथराइज्ड डीलर फॉरेक्स वाउचर। आपका अगर बाहर जाना होता है, फॉरेक्स वाउचर होता है, बैंक क्रेडिट डेबिट इत्यादि होता है, ना बैंक स्टेटमेंट आपने अभी तक पब्लिश किया है, ना वाउचर आपने फॉरेक्स वाउचर दिखाया है। और नो FCRA सेक्शन 6 परमिशन लेटर हैज बीन शोन। आप दिखा दीजिए आज शाम तक कि आप गए, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, MHA को लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से कि आप हमें परमिशन दीजिए। तो ये रूल है एक MP के लिए, तो आप वो दिखा दीजिए। तो ये मस्कट के विषय में आज हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं कांग्रेस से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये 4 क्वेश्चन ओमान पे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम ये आज खुलासे का सिलसिले का आरंभ है। ओमान पे इतना बड़ा खुलासा होगा कि आप चौंक जाएंगे, मगर हम उन्हें मौका दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से पहले क्या कहना चाहते हैं कहें। नंबर 1, डिड द विजिट हैपन? क्या ओमान आप मई 3 के आसपास गए थे? डिड द विजिट हैपन? क्वेश्चन नंबर 2, हु होस्टेड द ट्रिप? फॉरेनर और इंडियन? किसने होस्ट किया, भारतीय ने या विदेशी ने? नंबर 3 क्वेश्चन, इफ फॉरेनर होस्टेड, वेयर इज द FCRA सेक्शन 6 MHA अप्रूवल लेटर? अगर फॉरेनर ने किया तो अप्रूवल लेटर का एक कॉपी दिखा दीजिए, बस कॉपी दिखा दीजिए, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मायने ही नहीं रहेगा कि हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रश्न पूछे। और उसके बाद चौथा प्रश्न होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने पूछा ये RTI के अंतर्गत आता है, क्या आपने परमिशन लिया MHA से? वेयर इज द बैंक स्टेटमेंट डेबिट द ऑथराइज्ड डीलर फॉरेक्स परचेज वाउचर और द कांग्रेस ऑडिटेड लाइन इन ECI रिटर्न टू द गवर्नमेंट सैंक्शन फाइल? मतलब अंतिम प्रश्न है कि यदि फॉरेन फंडेड नहीं है और आप खुद गए तो आपका बैंक स्टेटमेंट ऑडिट दिखाइए, या तो आप जो फॉरेक्स वाउचर होता है वो दिखाइए, या तो अगर पार्टी ने भेजा आपको तो पार्टी भी ऑडिट में अपना भेजती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को ओमान भेजा है, उसमें इतना खर्चा हुआ है, इसकी भी ऑडिट हो, ये लिख के भेजती है पार्टी। तो वो ECI का स्टेटमेंट जो जिसको कि आपने पार्टी ने सबमिट किया है ECI में, वो दिखा दीजिए। ये 4 प्रश्न ओमान को लेके था। मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का नियम सेक्शन 3 पढ़ देता हूं, जो किसी कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ रहा हो, किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को, MP को, MLA को, जज को या गवर्नमेंट सर्वेंट को वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करे। ये प्रोहिबिट करती है सेक्शन 3 कि कोई भी जज जाके या कोई भी MP जाके फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर ले। सेक्शन 6 ये प्रोहिबिट करती है कि वो सेम क्लास ऑफ पीपल, कैंडिडेट, MLA, MP, जज, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये अगर बाहर ट्रैवल करे तो रिटर्न परमिशन मिनिस्ट्री से ले। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहती है कि सेक्शन 69A के अंतर्गत जो भी आप बाहर जाएं, अगर फॉरेन फंड नहीं हुआ है, आपने किया है, तो आप डिस्क्लोज करें, उसमें टैक्स लायबिलिटी और पेनाल्टी लगेगी। ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एसेट एंड इंपोजिशन एक्ट 2015 भी लगती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है सेक्शन 29C में कि आपकी पार्टी आपको अगर भेज रही है तो इस पे पार्टी ऑडिशन के लिए अपने स्टेटमेंट को भेजे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है क्या? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 कहती है कि पब्लिक सर्वेंट विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, जो कि MP पब्लिक सर्वेंट है, उसके जुरिस्डिक्शन में उनके फाइल एनुअल एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन ऑन फॉरेन एसेट्स एंड अनयूजुअल आउटफ्लोज, ये सब डिस्क्लोज करे। लोकायुक्त एक्ट के अंतर्गत ये सब कुछ किया गया है। तो आज राहुल गांधी जी दिखा दे। आपको याद होगा होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा
में 8 अगस्त 2017 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इन द लास्ट 2 years राहुल गांधी वाज आउट for 72 days on 6 foreign tours but did not take SPG cover. आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर उस समय के 2017 के, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एसपीजी अमेंडमेंट बिल डिबेट 2019 और उसके बाद आगे भी उन्होंने कहा, पूरा विवरण दिया है कि कौन कौन से सेशन में राहुल गांधी सेशन के समय बाहर थे। बजट सेशन 2018 सिंगापुर मलेशिया, बजट सेशन 2023 इंग्लैंड, बजट सेशन 2025 वियतनाम, विंटर सेशन 2025 टू जर्मनी। ये सारे सेशन में राहुल गांधी कहां कहां गए हैं, ये पार्लियामेंट में ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट्स हैं। मैं अब उन अखबारों का नाम नहीं पढ़ रहा हूं जिसमें आप सभी मीडिया हाउसेस के नाम आते हैं जिनने फोटो छापे हैं या कुछ इस प्रकार का पब्लिक डोमेन में जो विषय है उनको रखे हैं, जिसके आधार पर ये सारे कैलकुलेशन हुए हैं।